जैसे हमने देखा था कि पेंटोल फॉस्फेट पाथवे जो होता है वो हमारे पास पर रिएक्शन 2 NADPH के मॉलिक्यूल देते हैं, ठीक है। और हमने एक और बात ये भी की थी कि बॉडी में जितने भी NADPH बनते हैं वो मेनली इसी रूट के थ्रू बनते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं बार बार NADPH, इसके यूजेस क्या है इस वीडियो में हम ये देखते हैं, ठीक है। पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं NAD पॉजिटिव से। NAD पॉजिटिव जो होता है ना, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सही है। अब ये दोनों होते तो लिवर में ये डिफरेंट करते हैं एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, मतलब इसके साथ राइबोज जो प्रोटीन होती है उसके साथ एक एक्स्ट्रा हमारे पास अटैच है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो लिवर में इसकी जो रेशियो होती है ना NAD पॉजिटिव टू NADH, वो हमारे पास 1000 के करीब होते हैं, तकरीबन 1000। और ये जो NADP पॉजिटिव एंड NADPH जो होता है ये हमारे पास 0.1 होता है। इससे ये शो होता है कि बॉडी में मेनली NAD पॉजिटिव ज़्यादा है और दूसरी तरफ NADPH ज़्यादा है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन होती रहेगी और इसकी भी, ठीक है। इन दोनों की सेंसेस को बॉडी ज़्यादा प्रेफर करती है, इसी वजह से ये दोनों हमारे पास बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट है। इसका जो रोल होता है वो ऑक्सीडेटिव रोल होता है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में। और इसका यूज होता है रिड्यूसिव होता है, मतलब रिड्यूस कर होता है डिफरेंट रिएक्शन को, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद इसके यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले वही बात जो हमने भी की है, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। फर्स्ट जो है ना वो हमारे पास है रिडक्शन जो करता है, ठीक है, रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। इसमें छोटी सी बात है कि जितने भी रिएक्शंस हैं जिनको रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन मतलब ये कोई भी जो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, हमारे पास NADPH मेनली, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस में हो रहे थे, NAD पॉजिटिव में, लेकिन अगर हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करना है तो वो मेनली NADPH को ही लेके करता है, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें मेनली हमारे पास फैटी एसिड हो गया, ठीक है, फैटी एसिड हो गया। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में ये यूज़ हो रहा होता है, और इसके अलावा स्टीरॉइड वगैरह में भी, स्टीरॉइड्स वगैरह में भी, ठीक है। बस इसका ये छोटा सा ही था इस फंक्शन में कि ये रिडक्टिव है, ठीक है। जितने भी पाथवे होंगे उसमें इसका रिडक्शन का रोल होगा, ये रिडक्शन करा रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा इसका रोल देखते हैं। दूसरा हमारे पास रोल है इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिडक्शन में, ठीक है। अब जैसे पता है हमें कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ये कैसे बनता है, ये मैं बताती हूँ। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ना वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ में से एक है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं तो होता क्या है कि ये जो जितने भी हमारे पास ये डैमेजिंग ये कंपाउंड है, H2O2 हो गया, ठीक है, इसके अलावा सुपर ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया या हाइड्रोक्साइड रेडिकल हो गया, ये सारे बन जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये बॉडी को करते हैं डैमेज, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ होते हैं इनकी वजह से काज होती हैं, लाइक कैंसर मेनली, और एजिंग भी इसी की वजह से होती है, ठीक है। अब मतलब मेन इसका ये कि ये सारी ये बीमारियां वगैरह काज कर रहा है, और बॉडी में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया। अब कोई तो चीज़ होगी ना जो इसको ख़त्म करेगी। हमें पता है जैसे बॉडी में हमारे पास डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनका रोल हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन E आ गया, या फिर हमारे पास C आ गया, विटामिन C, और बीटा कैरोटीन फॉर्म जो होती है हमारे पास विटामिन A की, ठीक है, वो भी आ गई। ये तीनों चीज़ें आ गई। अब क्या है कि ये होती हैं, और इसके अलावा हमने एक और बात भी पढ़ी थी, जो ग्लूटाथायोन होता है वो भी इनको क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन क्या करता है कि H2O2 को ना हमारे पास रिड्यूस कर देता है, वाटर बना देता है, मतलब H2O बना देता है, उसको एक ऐसी फॉर्म में ले जाता है जिसमें वो इतना डैमेज काज नहीं करती, ठीक है। अब होगा क्या कि ये देखो, अब हमारे पास जैसे ग्लूटाथायोन है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, ठीक है। ग्लूटाथायोन है मेरे पास रिड्यूस्ड फॉर्म में, वो क्या करेगी कि खुद कन्वर्ट होगी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ठीक है। मैं इसको GSSH से कन्वर्ट कर शो कर देती हूँ, शो कर देती हूँ, ठीक है। ऑक्सीडाइज फॉर्म में खुद कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और करेगी क्या कि एक H2O2 जो कि हमारे पास डैमेज काज कर रहा है उसको कन्वर्ट कर देगी वाटर में। इसके लिए कोई एंजाइम तो प्रेजेंट होगा ना, तो वो हमारे पास होता है ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, ठीक है।
इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेगी कि खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और एक H2O2 को किस में कन्वर्ट कर देगी, वाटर में। ठीक हो गया। अब ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है ये तो हमारे किसी काम की नहीं है, हमें तो ये रिड्यूस फॉर्म चाहिए। तो इसको वापस लाने के लिए एक एंजाइम हमारे पास होता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ठीक है, ये रिडक्टेज है, मतलब इसने करनी है इसकी रिडक्शन, ग्लूटाथायोन की रिडक्शन करनी है और इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है NADPH प्लस H और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव, मतलब अपने 2 हाइड्रोजन इसको दे देता है NAD पॉजिटिव में। ओवरऑल अगर देखा जाए ये तो हमारे पास साइक्लिक रिएक्शन है कि ये ऑक्सीडाइज हुआ फिर रिड्यूस हुआ। मेनली क्या हो रहा है कि अगर इस पूरे मतलब रिएक्शन को देखूँ तो मैं ये कहूँगी कि H2O2 कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। ठीक है, और या किसने है कि NADPH अपने आप को NADP पॉजिटिव में करता है और इसको हमारे पास रिड्यूस कर देता है। तो इसी वजह से ये जो हमने इसका यूज़ कहा था तो हमने इसमें कहा था कि ये H2O2 की क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, ये इसका H2O2 का हमारे पास रिडक्शन हो रही है, सॉरी ये रिडक्शन, ठीक है रिडक्शन हो रही है। ठीक है, H2O2 की रिडक्शन हो रही है जो कौन को हो रहा है NADPH। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसका तीसरा रोल देख लेते हैं, मतलब 2 हमने देख लिया। एक हमारे पास ये था कि सिंपल जितने भी पाथवे हैं ओवरऑल अगर हम कहें तो हमने कहा कि उसके रिडक्शन में इसका रोल होता है। सेकंड स्टेप में हमने कहा था, सेकंड इसकी यूज़ में कहा था कि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि बॉडी को नहीं चाहिए, वो डैमेज कॉज कर रहा है। ठीक है, उसको हमारे पास ये उसको ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वाटर में कन्वर्ट कर, जो कि हमारे पास बॉडी में डैमेज कॉज नहीं करती। ठीक है, थर्ड इसका हम यूज़ पढ़ लेते हैं। थर्ड यूज़ में हमारा था साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें मैं पहले इसका ओवरऑल एक बात बता देती हूँ, फिर मैं इसको आगे डिस्कस। इसमें होता क्या, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, जैसे RH से मैं कोई भी कंपाउंड शो कर देती हूँ, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो हमने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की बेनिफिट या यूजेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, NADPH ये हाइड्रोजन का, ठीक है, कन्वर्ट करेगा। अब कोई भी कंपाउंड है ना जो इस सिस्टम के पास आया, उसको इसने हाइड्रोक्सिल ग्रुप देना, मतलब ये कि एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच करना है ताकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाए। ठीक है, ताकि उसको ये मोस्ट पोलर बना सके। पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस सिस्टम के पास ला रहे हैं। जैसे ही सिस्टम के पास आया तो वो एक ऑक्सीजन अपना इसको देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ROH में। ठीक है, खुद ये एक ऑक्सीजन रह गया, ये क्या करेगा कि NADPH से 2 ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये लेगा और एक ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल, और साथ ये हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म इसकी NADP पॉजिटिव। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई भी कंपाउंड जो इसके पास आया, जैसे RH है, ठीक है, कोई भी स्टीराइड हो गया, ड्रग हो गया, या कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमारे पास आया इस सिस्टम के पास। जैसे ही सिस्टम के पास आया तो इसने इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देना है ताकि ये मोस्ट पोलर बन सके। मतलब बॉडी में जैसे हमारे पास ज़्यादातर फ्लूइड प्रेजेंस होता है, 60% हमारे पास वाटर है, ठीक है, और मतलब ज़्यादातर फ्लूइड होता है, तो उसमें सॉल्युबल करने के लिए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देना है। तो ये अपना एक ऑक्सीजन इसको देगा, ROH बन गया, ठीक है, और खुद इसका एक ऑक्सीजन रह गया, ये 2 हाइड्रोजन इधर से लेगा, मतलब, और ये वाटर बन गया, और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म इसकी NADP पॉजिटिव। ये ओवरऑल है। अब 2 तरह के ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं, मतलब 2 बॉडी में ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं, जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये लिवर में ही होते हैं दोनों सिस्टम, ठीक है, लेकिन एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम होता है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम में लिखते हैं, तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, जो दूसरा सिस्टम होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास होता है माइक्रोसोमल सिस्टम, मतलब ये कि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, माइक्रोसोमल सिस्टम। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम में क्या है कि वो, ये तो बात पता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ ये सिस्टम सारा अटैच है। करेगा क्या कि कोई भी अगर स्टीराइड आया, जैसे हमने पहले बात की थी, कोई भी स्टीराइड आया, कोलेस्ट्रॉल आया, कोई भी सब्सटेंस आया ना, ठीक है, उसको इसने हाइड्रोक्सिल ग्रुप देना। ठीक है, ये जैसे ऊपर मैंने सिंप्लीफाइड करके लिख दिया कि किस तरह वो देगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा, ज़्यादा वो पोलर बनेगा, ज़्यादा सोलूबल होगा, ठीक है, वो ज़्यादा अपने मतलब सोलूबल होगा और अपने सारे जो उसके काम है वो कर लेगा। ठीक है, अब मेनली इसके पास आता क्या है, जैसे स्टीराइड्स वगैरह हो गए, ठीक है, स्टीराइड्स हो गए, हार्मोन्स वगैरह हो गए, और एक हमने पढ़ा भी था कि जो